बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबुल कासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी बहस जो रोज़े के बारे में इस माह मुबारक की मुनासिबत से बयान कर रहे थे, उसमें हमने रोज़े के अक़साम को बयान किया और इसके साथ ज़रूरत जो थी अहकाम खमसा, 5 हुक्म जो दीन इस्लाम के हैं, उनकी भी मुख्तसर हमने वजाहत की कि आइंदा इसके वजाहत की ज़रूरत पेश ना आए। ये अपनी जगह पे जो हमने बयान किया इस बारे में। लेकिन बात यह है कि इस्लाम में रोज़ा किसको कहते हैं। हकीकत बात यह है कि इस्लाम में रोज़ा इंसान जब सुबह सादिक से लेके मगरिब तक कोई चीज़, वो चीज़ें जो रोज़े को बातिल करती हैं, अगर उनको इस्तेमाल न करे, उनसे बचे, तो इसको कहते हैं रोज़ा। यानी इस दरमियान में वो चीज़ें जो रोज़े को बातिल करती हैं, उनसे अपने आप को बचाना, इसको दीन इस्लाम में रोज़ा कहते हैं। ये हुक्म शरई है। अब ये इनसे बचना लाजमी है, तब ही इंसान का रोज़ा जो है वो हो सकता है। लेकिन ये बात भी जहन में रखना लाजमी है कि वाजिब रोज़े और मुस्तहब रोज़े के अहकामात में कुछ फ़र्क ज़रूर है। यानी ये दोनों काम के लिहाज से, हुक्म के लिहाज से एक जैसे हैं, लेकिन उनके अहकामात में, मुस्तहब रोज़े के अहकामात में और वाजिब रोज़े के अहकामात में कुछ फ़र्क ज़रूर है, जिसको अगर आप जानना चाहें तो दीनी किताबों में और उनमें रुजू करके वहाँ से इसकी मालूमात हासिल कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि वाजिब रोज़ों को भी कुछ किस्मों में तकसीम किया गया है। यानी है तो वाजिब, लेकिन उसकी वाजिब की भी अक़साम किस्में बयान की गई। उनमें से वाजिब रोज़े की 3 किस्में बयान की गई। एक ये है कि ये आम रोज़ा जो हुक्म के मुताबिक सुबह सादिक से लेके गुरूब तक कोई भी वो चीज़ इस्तेमाल न करे जिससे रोज़ा बातिल हो, इसको आम रोज़ा कहते हैं। यानी उन चीज़ों से, खाना पीना वगैरह, वो चीज़ें जो रोज़े को बातिल करती हैं, उनसे अपने आप को बचाएं, इसको आम रोज़ा कहा जाता है। दूसरे नंबर पे ख़ास रोज़ा है। इस ख़ास रोज़े में वो पहली किस्म की जो चीज़ें रोज़े को बातिल करती हैं, उनसे तो अपने आप को बचाए, लेकिन इसके अलावा इंसान के बदन के आज़ा जिनसे खालिक ने इसको इनायत किए, और वो काम जो खालिक ने मना किया है कि इन आज़ा से वो काम न लें, बदन के आज़ा से, उन कामों से भी इनको बचाएं। क्यों? इस लिहाज से कि इंसान का बदन जो है, इसको रिवायात में शहरुल्लाह कहा गया है।
शहर महीने की माना में नहीं, ये शहर मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं कि यानी इसको शहर कहा गया है। और इस शहर के 9 दरवाजे हैं जो आप उसको गिन सकते हैं। मैं यहां पर इसको बयान नहीं करता, लेकिन इस शहर के 9 दरवाजे हैं। इंसान की जिंदगी के लिए ये बहुत अहम रुकन है। जो भी नेक काम या गुनाह अंजाम देता है वो इन्हीं के जरिए से सरचश्मा लेते हैं। और ये ही वो दरवाजे हैं बदन के जहां से शैतान की आमद और रफ्त भी होती है, जिसको इंसान महसूस करे या न करे। लेकिन हकीकत बात यह है कि शैतान के नुफूज के रास्ते भी यही हैं। इन्हीं के जरिए से शैतान इंसान के अंदर आने जाने का रास्ता बनाता है और उसके बदन पे कंट्रोल करता है। इस खास रोजे में इन दरवाजों को भी उसके लिए बंद कर दें कि ये आमद और रफ्त के दरवाजे जो शैतान के लिए हैं वो भी बंद हो जाएं। यानी एक तो वो जो रोजे को बातिल करने वाली चीजें हैं उनसे बचना, उसके अलावा ये जो आमद और रफ्त शैतान के दरवाजे हैं इनको भी बंद कर दें, इन पे भी पाबंदी लगा दी जाए। जैसे आप देखें, आंख है, इससे हम काम लेते हैं, लेकिन इसको उन चीजों से बाज रखें जैसे नामुहर्रम की तरफ निगाह करना है या और ऐसी चीजें जो हराम हैं। ये मासूमीन के फरमानात के मुताबिक हम इसको उनसे दूर रखें। जैसे पैगंबर इस्लाम से एक रिवायत है कि आपने फरमाया, एक खातून थी जिसने अपनी कनीज को गाली दी। उस पे पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि इस खातून का रोजा बातिल हो गया। देखिए, इसने सिर्फ अपनी कनीज को बुरा भला कहा, लेकिन इस बुरे भले कहने से इसका रोजा बातिल हुआ। यानी ये वो खास रोजा जो है वो बातिल हुआ, लेकिन वो आम रोजा जो है वो इससे बातिल नहीं होता। जैसे आप देखें हदीस कुदसी के जो अल्फाज हैं, या अहमद लैस बिशैइन मिनल इबादत अहब्बु इलैय मिनस सम वस्सौम फमन साम वलम यहफिज लिसानहु कान कमन काम वलम यक़रा फी सलातिह व आतीह अजरुल क़ियाम वलम आतिहु अजरल आबिदीन। देखिए, ये परवरदिगार आलम अपने हबीब को फरमा रहे हैं, ऐ अहमद, मैं इबादत किए जितना किसी और चीज को दोस्त नहीं रखता। यानी जिस कदर मैं इबादत को दोस्त रखता हूं, किसी और चीज को नहीं चाहता। जो शख्स रोजा रखे और अपनी जबान पे काबू न रखे, वो मिसल इसके है कि जैसे नमाज में क़याम को अंजाम दे लेकिन क़याम में कराअत न करे। मैं उसको क़याम का तो सवाब दूंगा, लेकिन उसको इबादत जो है नमाज, उसका सवाब नहीं मिलेगा। आखिर में दुआ है कि परवरदिगार आलम हमें सही माना में दीन इस्लाम पे अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए।